मोदी सरकार की नाक के नीचे से आतंकी पहलगाम में घुसे और हमारे 28 लोगों को गोलियों से भून दिया। बदले में मोदी सरकार ने क्या किया? कड़े कदम उठाए, पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया। फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ट्विटर हैंडल भी बैन किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। मोदी सरकार के इस भयंकर एक्शन से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान रोता फिर रहा है, मोदी सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हमें बख्श दो, गलती हो गई। मेरी इन बातों पर क्या यकीन हो रहा है आपको? अगर हो रहा है तो आप भी अंधभक्ति की गंभीर बीमारी के शिकार हो चुके हैं। आप में सच और झूठ में अंतर करने की क्षमता नहीं बची है। गोदी मीडिया जो रोज पाकिस्तान पर हमला करवा रही है, उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलिए और सच्चाई देखिए। मोदी सरकार के इस ब्लॉक वाले गेम से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उल्टा हमें धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो दरियाओं में खून बहेगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत पर हमला करने की गलती कर दे। हर मामले में भारत उससे कई गुना आगे है, सेना से लेकर हथियारों तक। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि पाकिस्तान धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मोदी सरकार उसे एक बार में ही सही ढंग से जवाब नहीं दे रही है, ब्लॉक खेल रही है। समस्या यहाँ ये भी है कि कोई मोदी सरकार से इसे लेकर सवाल नहीं कर रहा। मीडिया, जिसका ये काम था, वो अलग नशे में है। हर रोज पाकिस्तान को धूल चटा रही है, वो भी केवल शब्दों से। फिर बच गया विपक्ष। अब ये लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पर समस्या यहाँ भी है, वो क्या है ना, हमारी प्यारी मोदी सरकार को सवाल नहीं पसंद है। जो भी लोग अब मोदी सरकार से इस हमले को लेकर सवाल कर रहे हैं, तुरंत उन्हें देशद्रोही का टैग दे दिया जा रहा है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो रहा। मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही हर आवाज को कुचल दिया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर, फिर प्रोफेसर डॉक्टर माद्री काकोटी, जिन्हें हम डॉक्टर मेडुसा के नाम से भी जानते हैं, इन लोगों पर भी लोकतंत्र का खूब भूत चढ़ा था। इन लोगों ने मोदी सरकार से सवाल करने की गुस्ताखी कर दी। उनसे पूछ लिया कि जब सेना, सीमा और इंटेलिजेंस सब आपके हाथ में है, तो फिर आपकी नाक के नीचे से आतंकियों ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? फिर मोदी सरकार ने इनकी गुस्ताखी का लेवल देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर माद्री दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक से एक गंभीर धाराएं लगी हैं। अनभक्तों की टोली भी इनके पीछे छोड़ दी गई है, जो इन्हें रोज सुबह उठने के साथ ही गालियां बक रही है। एक यूट्यूब चैनल भी था जो मोदी सरकार से सवाल करता था, 4PM, नाम सुना होगा आपने। अब इसने भी पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए, मोदी जी को गुस्सा दिला दिया। फिर क्या था? हो गया बैन। यही हिमाकत विपक्ष ने भी कर दी। पूछ लिया कि हमले को 1 हफ्ता बीत गया है, प्रधानमंत्री गायब क्यों है? क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा? क्यों बेकसूरों की मौत का बदला नहीं लिया जा रहा? बस एक बार फिर मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को मिर्ची लग गई। अब सारी टोली पाकिस्तान को छोड़ कांग्रेस के पीछे पड़ गई है कि अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो सत्ता में हैं, हमसे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर दी? अब तो तुम भी देशद्रोही हो गए, आतंकवादी हो गए। मतलब खुद तो हम जिम्मेदारी संभालेंगे नहीं, और अगर कोई हमसे इसे लेकर सवाल कर देगा तो हम तुरंत उसे पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? खैर, इस समय बीजेपी ने देश में जो हालात बना रखे हैं, ऐसे में सवाल करने में भी डर लग रहा है। कब किस सवाल पर इनको मिर्ची लग जाए और ये हमें भी देशद्रोही बताने लग जाए। अब जिनके ऊपर अभी भी लोकतंत्र का भूत चढ़ा हुआ है, वो इन सब घटनाओं से सबक लें और कृपया गोदी मीडिया जैसे बन जाए, तभी आप सच्चे देशभक्त कहे जाएंगे।